बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशआमदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही मजे का पोटैटो पिज्जा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पोटैटो पिज्जा सिर्फ एक आलू की मदद से और घर पे मौजूद किसी भी वेजिटेबल के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, रेसिपी को दे दीजिए अभी से एक अच्छा सा लाइक, क्योंकि रेसिपी बहुत ही ज्यादा मजे की होने जा रही है। आप उस पोटैटो पिज्जा को अपना इवनिंग स्नैक भी बना सकते हैं या अपना लंच और डिनर के तौर पर भी इसे ले सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं, मैंने लिया है एक मीडियम साइज का आलू। पहले उसे चिप्स की तरह स्लाइस में काट लिया और अब उसको यूं इस तरह लंबे लंबे उसके स्टिक काट लिए। तमाम को एक जैसे ही आपने काटना है ताकि कुकिंग एक साथ इनकी हो सके। पानी अच्छी तरह से धोने के बाद निथार लिया मैंने। 3 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून है जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून है इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून है नमक। सीजन इसलिए इन आलूओं को भी मैंने किया है ताकि इसका क्रस्ट भी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी रहे और फ्लेवरफुल रहे, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर इसे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना देगा। अब जैसे ही सॉल्ट चला गया, आलू ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, फौरन ही मैं इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है एक अदद फ्राई पैन और बिल्कुल कम आंच पर अभी मैंने रखा है ताकि मैं पोटैटो को अपनी शेप दे सकूं। ज्यादा तेज आंच होगी तो फिर आप शेप नहीं दे सकेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मैंने सरफेस पर इवनली फैला दिया है। अब ये जितना भी मेरे पास पोटैटो का मिक्सचर है अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से फ्राई पैन में मैं डाल लूंगी और अब अपनी स्पून की मदद से, आंच अभी बहुत ज्यादा मैंने हल्की रखी है तो इसलिए कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। पहले मैं पोटैटो को शेप दे दूं और इस तरह इसको मैंने राउंड शेप दे दी है और अब मैं आंच को लो टू मीडियम कर दूंगी और ढक कर मैं इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम पर पकने के लिए रख दूंगी। अब ये 5 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये अच्छी तरह से नीचे वाला जो क्रस्ट है वो क्रिस्पी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैंने इसे एक कवर पे यूं उठा लिया एक ढकने की मदद से और स्पून रखकर इसे फ्लिप कर दिया। आप देख लीजिए नीचे कितना जबरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर मेरा जस्ट 5 मिनट में लो टू मीडियम आंच पे आ गया। ज्यादा तेज आंच पे आपने नहीं पकाना ताकि क्रस्ट भी क्रिस्पी हो जाए और पोटैटो भी कुक हो जाए। अब मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। पोटैटो आपके पास कोई भी टोमेटो सॉस हो आप वो यूज कर सकते हैं, आपके पास पिज्जा सॉस हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मुझे चिली गार्लिक सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है। 3 टेबल स्पून उस पर स्प्रेड कर दिया। कोई भी वेजिटेबल आपके पास हो जिसमें टमाटर हो, प्याज हो, वो काट लीजिए छोटा छोटा। थोड़ा सा चेडर चीज, मोज़रेला प्लस चीज मैंने लिया है जो पिज्जा चीज के नाम से इजीली मार्केट में मिल जाता है, वो थोड़ा सा फैला दूंगी। मुझे थोड़ा सा चीज लोडेड पिज्जा पसंद है, इसलिए मैं नीचे अलग तह लगाऊंगी और ऊपर अलग लगाऊंगी। जो वेजिटेबल है जिनमें शिमला मिर्च है, प्याज है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है और ये टोमेटो के इस तरह से क्यूब्स काट लिए, ये भी डाल दिए। बहुत ही गजब की खुशबू इन वेजिटेबल की हेल्प से आपको आएगी इसके अंदर। और अब जो मेरे पास चीज बची हुई थी वो इसके ऊपर डालूंगी। मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब चीज इसके ऊपर डाली है, जिससे इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त चीजी फ्लेवर आ गया है। और अब ये एक ऑलिव मैंने लिया, उसकी यूं थिन स्लाइस काट दी है। अगर आपके पास है तो टोटली ऑप्शनल है, आप डाल दीजिए, लुक और टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब इटालियन हर्ब्स लूंगी और चिली फ्लेक्स लूंगी। तीखापन ना हो तो पिज्जा खाने का मजा नहीं आता। ये थोड़े से इटालियन हर्ब जिसमें थाइम, ऑरिगेनो, रोजमेरी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो बस थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए और कवर करके मैंने इसे 6 मिनट के लिए पकाया है लो टू मीडियम आंच पर। आप देख लीजिए अच्छी तरह से ये चीज मेल्ट हो गई है, साइडें जिस तरह से क्रिस्प है, कुक हो गई। आपको अंदाजा होगा कि पिज्जा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से कुक हो चुका है, साइडें आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने बहुत ही आसानी से इसे प्लेट के ऊपर डाल लिया है और जो अमेजिंग खुशबू इटालियन हर्ब्स की वजह से से आ रही थी, आपको लग रहा होगा कि आप किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जे को एंजॉय कर रहे हैं। तो होप करूंगी कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने दे दिया होगा इसके एक जबरदस्त सा लाइक। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिए। आपका इंटरेक्शन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको जो भी कमेंट्स एंड क्वेरी हो मैं पूरी कोशिश करूंगी इसका जवाब आपको दे सकूं। चैनल पर अगर नए तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और इसके साथ आपसे इजाजत चाहूंगी, किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।